इसके अंदर आपको अलग क्या मिलता है, इसके अंदर ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये पॉकेट, यहाँ पर इसके अंदर पूरे के अंदर कूलेंट घूमता है। और ये जो कूलेंट घूम रहा है, ये पॉकेट जो है, ये यहाँ से कूलेंट एक ही तापमान का कूलेंट चारों सिलेंडरों के ऊपर, चारों पिस्टनों के ऊपर एक ही समान का ठंडक प्रदान करता है। और ट्रैक्टरों में क्या होता है, आप कूलेंट का जब अगर इंजन के अंदर फ्लो चेक करोगे कैसे जाता है, उसके अंदर क्या होता है, पहले कूलेंट पहले पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाएगा, वहाँ एक पहले सिलेंडर से निकलने के बाद दूसरे सिलेंडर में जाएगा, वहाँ से निकल के तीसरे में जाएगा और फिर चौथे में जाएगा अगर 4 सिलेंडर है तो, और 3 सिलेंडर है तो तीसरे सिलेंडर तक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो लगातार घूमता हुआ जा रहा है, तो हर सिलेंडर के अंदर अपनी एक गर्मी होती है, तो वो गर्म होता जा रहा है, तो वो एक समान तापमान के हिसाब से उसको ठंडक नहीं दे पाता है, तो आखिरी तक तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रैक्टर के इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी बनती है और आपकी मेंटेनेंस बनने का चांस ज़्यादा रहता है, लाइफ इंजन की कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी ड्यूस फॉर ट्रैक्टर आपको पैसे बचा के देता है कि आपको इंजन के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि इंजन की लाइफ जो है वो कूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है इंजन का। किसी भी आप मशीन की बात करो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो यहाँ पर इन्होंने भरपूर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत लंबी लाइफ इंजन की दी है। और अगर अब हम बात करते हैं इंजन के बाद, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो आपने अक्सर ट्रैक्टरों में देखा है कि इनलाइन पंप और रोटरी पंप लगे होते हैं, लेकिन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कहीं पर भी आपको इनलाइन पंप या रोटरी पंप नहीं मिलेगा। क्यों, क्या कारण है? उसका कारण ये है, ये जर्मनी का ब्रांड है, तो इसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये वर्ल्ड के टॉप 10 या टॉप 10 जो कंपनी है उन ब्रांड में से एक ब्रांड है ये। अच्छा। और आपको एक मज़े की बात और बताता हूँ, ड्यूस फार को वैसे लोग कम जानते होंगे, लेकिन सन 1974 में राजीव गांधी जी ने किर्लोस्कर ग्रुप को सारे जानते हुए, किर्लोस्कर का इंजन सबने सुना होगा, तो उसके पीछे की एक कहानी मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगा, बताना चाहता हूँ कि ये ब्रांड क्या है। 1974 में किर्लोस्कर ने ड्यूज के साथ, जो कि जर्मनी का है, उसके साथ में करार किया कि आप इंजन की टेक्नोलॉजी आप मुझे दो, ताकि मैं इंजन आपके साथ साझेदारी में बनाऊं और इंडिया में बेचूं। 1974 का जिक्र मैंने क्यों किया, जो मैंने सुना है, जो मुझे पता है, जब हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनाउंस की थी, उस टाइम पे हरित क्रांति का मतलब ये था मशीनीकरण हम अपने भारत देश के अंदर करें, कृषि के अंदर, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मशीनीकरण करेंगे तो हम ज़्यादा पैदावारी लेंगे और हमारा किसान समृद्ध होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध होगी। तो उस दौरान किर्लोस्कर कंपनी, जो भारत की कंपनी है, उसने ड्यूस फार के साथ में अपना अनुबंध किया कि आप मुझे ड्यूस फार इंजन का मुझे डिज़ाइन दो, मैं आपके साथ साझेदारी के अंदर इंजन और ट्रैक्टर दोनों बनाएंगे और भारत में हम साझेदारी में वो बेचेंगे। तो ये इतना पुराना ब्रांड है कि इंडिया में इसका 1974 से इसका यहाँ पर मौजूदगी है। इसका जी, ये तो आज तक किसी ने बताया होगा। आपने 5 रुपये का नोट देखा है? हाँ, देखा तो है। उस 5 रुपये के नोट के ऊपर जो आपको ट्रैक्टर की फ़ोटो नज़र आती है, वो ड्यूस फार ट्रैक्टर है। फ़ोन में दिखाते हैं ना जी, वाली फ़ोटो है। ये वाली फ़ोटो जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा है, ये किर्लोस्कर ड्यूज का ट्रैक्टर है, जो किर्लोस्कर ने ड्यूज की साझेदारी में ट्रैक्टर बनाया था इंडिया के अंदर, ये वो ट्रैक्टर है। अच्छा जी, तो ये ब्रांड जो है, ये आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए मैंने ये आपको वाक्य शेयर किया है, ये सच्चाई है। तो ये वो ब्रांड है जिसके ऊपर आँख मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं। आप स्वराज के ट्रैक्टरों में किर्लोस्कर का इंजन सुनते थे, वो भी ड्यूज का ही डिज़ाइन इंजन है, जो कि ड्यूज का डिज़ाइन इंजन किर्लोस्कर बना के और स्वराज के ट्रैक्टरों में देता था। तो ये इतनी पुरानी कंपनी है। और एक मज़ेदार तथ्य और बताता हूँ आपको, आप जैसे कि वहाँ देखेंगे 1894 की ये कंपनी है जब इसने पहला 26 HP का पेट्रोल इंजन बनाया था, जो कि आप सामने अपने पोस्टर में देख पा रहे होंगे। और ड्यूज ही संसार की पहली ऐसी कंपनी है जिसने डीजल इंजन बनाया था, मतलब डीजल इंजन का आविष्कार करने वाली कंपनी ड्यूस फार ही है। तो ये इतना पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है जिसके ऊपर आप आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं।
अब आप बात करें हम बात कर रहे थे कि यहाँ आपको कोई पंप नज़र नहीं आएगा जैसे और ट्रैक्टरों में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ड्यूज़ के पास ड्यूज़ का गवर्नर है, ये मैकेनिकल गवर्नर है जिसमें पंप की जो इनलाइन पंप या रोटरी पंप होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो गवर्नर आप देख रहे हैं, ये गवर्नर यहाँ पर ये 4 जो आपको नोजल टाइप की दिख रही है, आप इसको पंप भी कह सकते हो, जो हर सिलेंडर का एक अलग है, जिनको चारों को कंट्रोल करता है ये गवर्नर। ये गवर्नर उनको कमांड देता है किस लोड के हिसाब से कितना तेल देना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ट्रैक्टर के अंदर जो ताकत बनती है और ट्रैक्टरों की अपेक्षा ज़्यादा ताकत लगाता है, और जब लोड की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से तेल मिलेगा, और जब लोड नहीं होगा उसके हिसाब से कम में देगा, उसके हिसाब से आपकी तेल में भी बरकत करके देगा, मतलब अच्छी एवरेज देगा। ये इस गवर्नर का फ़ायदा है। ये और किसी ट्रैक्टर में आप देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, किसी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ड्यूज फॉर ट्रैक्टर का कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है। अच्छा। जो कोई और नहीं लगा सकता। और ये 4 ब्रेक मिलते हैं चारों टायरों में जी, वो तो अलग ही कहना है जी। चारों पहियों के अंदर ब्रेक भी आप देखोगे तो किसी कंपनी के ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलता है। ये चारों टायरों के अंदर जो ब्रेक आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं पाइप आई हुई है, ये यहाँ पर तेल की सप्लाई करती है। ये यहाँ पर चारों टायरों के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप इसका ब्रीदर सिस्टम है। ये आपको किसी भी कंपनी के टायर फ्रंट एक्सेल में नहीं मिलता। ये ब्रीदर सिस्टम क्या होता है कि औरों के अंदर आप कई कंपनियों के ट्रैक्टरों में आप देखते हो जैसे उनकी सील लीक हो जाती है। वो सील लीक होने का कारण क्या होता है, उनके अंदर गैस बनती है और वो गैस बाहर नहीं निकल पाती, और जो उनको कमज़ोर कड़ी मिलती है, सील हमेशा एक कमज़ोर कड़ी होती है। तो कहीं पर भी दाब पड़ता है, अगर कहीं पे भी सील है तो सबसे पहले वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है जो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर कंपनी ने ब्रीदर दिया हुआ है, तो इसके सील जो लीक होने के चांसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये लाइफ लॉन्ग बहुत बढ़िया चलता है। फ्रंट ब्रेकिंग की खासियत प्लस ब्रीदर की खासियत, मतलब टेक्नोलॉजी में अव्वल। अब अगला हिस्सा देख रहे हैं, ये भी ड्यूज कंपनी का खुद का ही हिस्सा है। ड्यूज कंपनी किसी से कुछ भी नहीं लेती, क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि इसके खुद के कई देशों के अंदर ये बिज़नेस करते हैं और संसार के टॉप 10 ब्रांड में है। तो इनके पास में टेक्नोलॉजी भी अव्वल दर्जे की है, और इनको अपने आप को और ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखने के लिए R&D टीम जो है वो हर बार नई तकनीक के ऊपर काम करती रहती है। तो ये अपने आप में सक्षम है कि नई तकनीक के ऊपर काम करके किसानों को नई तकनीक दे पाएँ। और अगर आप बात करेंगे, अब हमने इंजन की बात कर ली, गवर्नर की बात कर ली, और अब बात करते हैं गवर्नर से और इस जिसको मैं पंप बोल रहा हूँ, इनसे रिलेटेड एक चीज़ और जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। इस गवर्नर और इन पंपों की मेंटेनेंस के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका कारण ये है, पहली बात तो इनकी लाइफ बहुत लंबी है, कोई दिक्कत आती नहीं। इन केस अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपको कुछ नहीं है, स्प्रिंग अगर मान लो अपना ज़्यादा टाइट या लूज हो जाता है, वो स्प्रिंग चेंज करना पड़ता है, जिसका बहुत ही कम खर्चा होता है, कोई खर्चा नहीं होता। और ये सब चीज़ें डीलरशिप के ऊपर ही कैलिब्रेट कर दी जाती है। वरना अगर आप पंप, इनलाइन पंप और रोटरी पंप हो, आप किसी पंप वाले भाई के पास जाएंगे ठीक करवाने के लिए, वो आपसे 5, 10, 15, 20 अपनी कमी के हिसाब से आपसे चार्ज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर आपका कोई मेंटेनेंस नहीं होता, वो आपकी जेब में पैसा बच रहा है। तो ड्यूज फॉर लेने का एक फ़ायदा ये है कि आपको फ्रंट ब्रेक भी दे रहा है। ड्यूज फॉर ट्रैक्टर के अंदर इंजन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। ड्यूज फॉर ट्रैक्टर आपको एवरेज बहुत अच्छी देता है। एक आंकड़ा मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। आप कोई भी ड्यूज फॉर ट्रैक्टर लीजिए, 35 से 80 HP का कोई भी ट्रैक्टर आप लीजिए, तो वो जो ट्रैक्टर होगा कंपटीशन के किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर की अपेक्षा 15% डीजल मिनिमम कम लेगा। आप अगर 35 HP को कंपेयर कर रहे हैं किसी 35 से, सेम संज के अंदर आप 35 HP को कीजिए, 40 को कीजिए, 42 को कीजिए, 45 को कीजिए, 50 को कीजिए, 55 को कीजिए और बढ़ते जाइए। उस कैटेगरी में आप कंपेयर करेंगे किसी को भी, तो आप 15% डीजल की बचत कम से कम आपको आपकी जेब में मिलेगी। और जो आज महंगाई का दौर आप देख रहे हो, डीजल का रेट देख रहे हो, उसके अनुसार वो 15% डीजल जो है आपको आपकी जेब के अंदर पैसा बचा के दे रहा है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बचत है वो। और अगर आप इंजन, गवर्नर हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये जो इसका आपने पंप देखा है, ये जो पंप आपको दिख रहा है, ये जो पंप है इसकी वही सेम खासियत है जो और आप ड्यूज फॉर HP के ट्रैक्टरों में देखते हैं।
इस ट्रैक्टर के हवा लेने के बाद में कोई पाइप नहीं खोलनी पड़ती। इसके अंदर भी वो सेम खासियत है। उसका कारण ये है कि जैसे ही आपका डीजल ख़त्म होता है, आप डीजल डालिए और आप ये पंप को प्रेस कर दीजिए 5, 6, 10 बार, जैसे आपकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि ये केएम के साथ में डायरेक्ट लिंक होता है और आपको कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं। फिर आप अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करके अपना टाइम ख़राब किए बिना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डबल OIB पावर ब्रेक लिखा हुआ है। तो ये स्टिकर यहाँ पर जो लगा है, एम्बलम जो लगा है, इस एम्बलम के यहाँ लगे होने का कारण ये होता है, कंपनी बताना चाह रही है कि हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो आप देखेंगे वो हमारे ट्रैक्टर में आपको डबल ब्रेक मिलेंगे। एक तो ये हो गया पैर वाला और दूसरा वो हो गया हाथ वाला। ये कार की तरह होता है, ये पैर वाला हो गया। अब आप कार में भी देखते होंगे कि ऐसे ही पैडल की शेप मिलती है आपको, वही सेम कंफर्ट यहाँ पर आपको ट्रैक्टर में मिलने वाला है, क्योंकि इस तरह के पैडल जो होते हैं जो आपको दबाने के अंदर जोर कम, मैं हाथ से ही दबा पा रहा हूँ, आप देखिए कितना कम जोर लग रहा है, दबाने के अंदर जोर कम लगता है, जिसकी वजह से किसान भाई बिना थकावट के लंबे टाइम तक अपना काम कर पाता है। और एक इस ब्रेक का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि ये ब्रेक पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोलिक से ऑपरेटेड होते हैं और इनको ये मास्टर सिलेंडर ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दो, ये मास्टर सिलेंडर होते हैं, ये इन ब्रेकों को ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी कोई राड नहीं है जिसको आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर पाओ कि एक साइड का ब्रेक कम लग रहा है, दूसरी साइड का ज़्यादा लग रहा है। इसके अंदर ये ट्रैक्टर चाहे 100 साल चले, चाहे 200 साल चले, चाहे वो कितने भी समय तक चले, जब तक ये ट्रैक्टर चलेगा तब तक इसके एक समान ब्रेक ही लगेंगे। कभी भी एक साइड खींचेगा नहीं ये ट्रैक्टर, क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं। मास्टर सिलेंडर इनको सप्लाई देता है, एक समान ब्रेक लगेंगे। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा, आप इसके अंदर टैंक जो देखेंगे यहाँ पर, ये आपको फाइबर का टैंक मिलेगा। जो डीजल का टैंक है ये फाइबर का मिलता है। फाइबर का टैंक और लोहे के टैंक के अंदर क्या फ़र्क होता है, फाइबर के टैंक की लाइफ जो होती है वो लोहे के टैंक के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि फाइबर के टैंक के अंदर कभी भी जंग नहीं लगता, लोहे के टैंक के अंदर हमेशा जंग लग जाता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है डीजल के अंदर कई बार पानी आ जाता है या वैसे भी भाप बनता है कई बार, तो वो ठंडा होता है, तो वो एक प्रोसेस है, वो लोहा है और लोहे की तासीर होती है कि वो जंग लगती है उसको। तो इसके अंदर नंबर 1 जंग नहीं लगेगी, दूसरी इसकी मजबूती लोहे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके गवर्नर की लाइफ भी बढ़ जाती है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो आप डीजल टैंक के अंदर जो डीजल डलता है, और ये जो डीजल जो है इनके फिल्टरों के थ्रू होता हुआ इंजन में जो जाता है, वो जो डीजल है ऊपर की तरफ से ये इसकी सक्शन पावर है, ये नीचे की तरफ से यहाँ से नहीं चूसता, यहाँ से सप्लाई नहीं मिलती, ये ऊपर से डीजल की सप्लाई लेता है। उसका कारण ये है, ऊपर से सप्लाई लेने का कारण ये होता है, जैसे ये यहाँ पर इसकी मान लीजिए 65 लीटर की टैंक है और यहाँ पर ये मान लो आपकी 57-58 HP तक के डीजल की सक्शन यहाँ से ये करता है कि भाई 57-58 लीटर डीजल तक को ये ऊपर आगे सप्लाई कर सकता है, नीचे का नहीं करेगा। उसका कारण ये है जो भी कचरा होता है, कुछ भी होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ जमा होता है, और नीचे की तरफ जमा होता है जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा नीचे से उठाएंगे डीजल को तो वो आपके पंप में जाएगा, गवर्नर में जाएगा, नोजल्स में जाएगा, हेड में जाएगा, वो सब जगह ख़राब करता जाएगा, वो उसकी लाइफ कम करता जाएगा कचरा। लेकिन इसके अंदर वो कचरा नहीं उठता, क्योंकि ये जो है इसका सक्शन जो है डीजल का ऊपर की तरफ से होता है, और ट्रैक्टरों में हमेशा आप देखेंगे नीचे की तरफ से सक्शन होता है, इसका हमेशा ऊपर की तरफ होता है, उससे भी इसकी लाइफ बढ़ गई है। तो आप देखेंगे छोटी छोटी बारीक चीज़ों के ऊपर भी इस कंपनी ने कितना अच्छे से इंजीनियरिंग को काम में लिया है कि मेंटेनेंस कम से कम हो। और अगर आप इस टैंक की बात करेंगे, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, आप देखेंगे जो टैंक है, इस टैंक के इधर की तरफ में आपको ढाल नज़र आएगी। क्यों है भैया वो ढाल इसलिए है, जो भी कचरा होता है वो कचरा इस ढाल के, या पानी बना होता है थोड़ा बहुत, वो इस साइड पॉकेट में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो नट आप देख रहे हो, इस नट के थ्रू आप थोड़ा सा इसको ढीला करके और डीजल में से वो कचरा बाहर निकाल सकते हैं। वो इसलिए है कि यहाँ पर ये ढाल इधर दी है ताकि ये यहाँ से आप उसको निकाल पाएँ कचरे को। तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टैंक किधर है, और आपका अच्छे तरीके से ये आपका काम करके देगा। सेव डीजल भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ, आज के टाइम पे जी, आज आपने बड़ा अच्छा फोकस किया, मैं शायद इसको स्किप कर जाता। ये जो सेव डीजल ड्राइव ड्यूज लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये
कंपनी का ट्रैक्टर, चाहे 45 HP से कोई भी ट्रैक्टर आप लो, सभी के सभी गवर्नर ऑपरेटेड आते हैं। और 35 से लेके 42 HP जो आता है उसके अंदर वो जो है इनलाइन पंप की टेक्नोलॉजी आती है। लेकिन 45 HP से आप बात करेंगे 80 HP तक, वो गवर्नर की टेक्नोलॉजी आती है, जो कि आपको जैसा लोड है उसके अनुसार आपको तेल देंगे, जिसकी वजह से आपकी तेल की बचत होती है। जो 15% तेल की बचत की मैं बात कर रहा था किसी भी कंपनी की अपेक्षा, वो इसीलिए कर रहा था कि ये गवर्नर जो है बड़े शानदार तरीके से अपना काम करता है कि ये जल्दी भाप लेता है कि अब ट्रैक्टर को लोड आ रहा है तो उस लोड के हिसाब से इसको एक्स्ट्रा तेल देना है, और जैसे ही वो लोड के हिसाब से वो अपने RPM वापस उठा लेता है उसके बाद वो सप्लाई कम कर देता है, ताकि वो ट्रैक्टर उसी RPM के अनुसार अपने आप को चला पाए। तो वो आपको डीजल बचा के देता है। इसीलिए कंपनी यहाँ पे स्टिकर लगाती है कि सेव डीजल ड्राइव ड्यूज, डीजल बचाओ, अगर ड्यूज चलाओ और डीजल बचाओ। अब आप देखेंगे, हमने बात कर ली इंजन की, हमने फ्रंट एक्सेल की बात कर ली, बैटरी की बात कर ली, अब हमने फ्यूल टैंक की बात कर ली। एक फ्यूल टैंक के अंदर आप जो देखोगे इसका कैप आपको सभी से अलग मिलेगा, आपको ये कैप किसी में ऐसा कैप नहीं मिलेगा। ये आपको लग रहा है फ्री है क्या कारण है? इसका कारण ये है, ये इसका कैप भी है और ये इसका ब्रीदर भी है, ये दोनों चीज़ों का काम करता है। ये जो कैप आपको फ्री दिख रहा है, ये असल में जब तक चाबी लग के लॉक नहीं खुला जब तक आपको फ्री दिख रहा है, और जब इसको आप चाबी लगाओगे तब ये फ्री ना होके पूरा ऐसे घूम के पूरा चूड़े के साथ खुल के बाहर आ जाएगा। एक फ़िल्टर इसके अंदर लगा होता है जो आप डीजल डलवाते हो इस टाइम पे, ताकि कचरा जो है वो ऊपर के ऊपर फ़िल्टर में रुक जाए और उस फिल्टर को आप कभी भी निकाल के हाथ से साफ़ करके वापस डाल सकते हैं। तो ये एक अनोखी चीज़ आपको मिलेगी। तो भी हमेशा जो कैबिन है वो कैसा मिलता है कैबिन? इसका कैबिन जो मिलेगा आपको, आप बात करेंगे तो अभी जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो AC कैबिन लगता है, और जो कैबिन होगा बड़ा कंफर्टेबल कैबिन होगा और बहुत अच्छी कूलिंग होती है उसकी। और जो ये ट्रैक्टर है इसके ऊपर आप ये मडगार्ड देख रहे हैं, ये उसी के हिसाब से बनाए गए हैं। आप जब मर्जी चाहे कभी भी AC कैबिन अगर आपने लगवाना हो, आप कंपनी से परचेज़ करना चाहें, कंपनी को ऑर्डर देके आप अपना AC कैबिन परचेज़ कर सकते हैं। वो आपके घर पे आके इंस्टॉल कर देते हैं, और अगर घर पे आके घर पे आके इंस्टॉल कर देते हैं। और क्योंकि उसमें कोई कटिंग का या कोई ऐसा काम नहीं रहता, कंपनी का स्टैंडर्ड जो सब कुछ है पहले से इन्होंने अपनी जहाँ पर इनको फिटिंग करनी होती है, जैसे आप देख रहे हो कई पॉइंट्स आप देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कंपनी ने पहले से ही छोड़ रखे कि भाई AC कैबिन लगेगा तो हमारे ये पॉइंट्स निकल के यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो कटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर पे आके आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो और अगर आप पंजाब से लगवाना चाहें तो पंजाब से भी AC कैबिन लगा सकते हैं। वो कॉस्ट में आपको कंपनी की अपेक्षा थोड़ा कम पड़ता है, वो आपके 2 पैसे बचेंगे। और क्वालिटी की बात करें तो 19-21 का फ़र्क जरूर रहेगा, वो दाम के हिसाब से वो रहना भी है। ये 4x4 2x2 में इसमें कैसे करें, कुछ बताएं उसके बारे में? ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं ये जो लीवर है ये 2 व्हील और 4 व्हील का लीवर है। अगर आप इसको ऊपर करते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे निशान दिखा रहा है ऊपर उठा हुआ, तो ये 2 व्हील में चलेगा। और अगर आपको 4 व्हील लगाना है तो आप इसको नीचे पुश कर देंगे तो ये 4 व्हील के अंदर चलेगा। अच्छा जी। इसकी जो बैक साइड में ये क्या दी हुई है हमें? और जो ये आप सेकंड वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो है इसका PTO की क्लच है। ये ट्रैक्टर डबल क्लच और डबल PTO है। तो इस ट्रैक्टर में क्या होता है, जो आप ये मेन क्लच वाली पैडल अगर आप पुश करते हैं तो इसका PTO से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप आधी क्लच दबा रहे हो चाहे पूरी क्लच दबा रहे हो, आपकी सिर्फ मेन क्लच ही काम करेगी, PTO की क्लच काम नहीं करेगी। मतलब अगर कई लोगों का चलाने का अंदाज ऐसे होता है कि वो क्लच के पैडल के ऊपर पैर रख के चलाते हैं, तो मैं मेरी तरफ से उनको एक विनती करना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी अपने क्लच के पैडल के ऊपर पैर रख के ट्रैक्टर मत चलाइए, उससे आपका नुकसान बढ़ेगा। क्योंकि क्लच के ऊपर प्रेशर बना रहता है और वो चिपक के चलती है, जिसकी वजह से उसकी घिसाई होती रहती है और आपका ट्रैक्टर क्लच जल्दी मांगता है। तो हम बात कर रहे थे, अब इसको आप आधा दबाओ या पूरा दबाओ। एक होता है डबल क्लच, एक होता है ड्यूल क्लच। डबल क्लच और ड्यूल क्लच जो है लगभग लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ है, बट ये एक चीज़ नहीं होती है। ड्यूल क्लच और डबल क्लच में ये फ़र्क होता है। डबल क्लच का मतलब ये हो गया कि एक क्लच ये होगी और एक कोई और क्लच होगी, जैसे कि वो होगी। और ड्यूल क्लच में क्या होता है, इसी पैडल के अंदर आप आधा प्रेस करोगे तो मेन क्लच, पूरा प्रेस करोगे तो आपकी PTO क्लच काम करेगी। तो ये ट्रैक्टर जो है ये डबल क्लच ट्रैक्टर है, ड्यूल क्लच नहीं है। अच्छा। इसका ये फ़र्क जो है, आप क्लच के ऊपर पैर रख के ना चलाएं, जिससे आपका खर्चा बचता है। और मज़ेदार बात यह है, इसकी क्लच की लाइफ जो है बहुत लंबी लाइफ है। अगर किसी ब्रांड के मुकाबले अगर आप बात करो तो औरों की अपेक्षा कम से कम 2.5 से 3 गुनी लाइफ क्लच की रहती है। अच्छा जी।
तो यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर ट्रे मिलेंगे ना जी, ये speedometer मिलता है डैशबोर्ड है, ऐसा? क्लस्टर है, आप इसका देखेंगे। अच्छा, ये रेस का हैंडल है जो आप देख रहे हैं, ये आप हैंड से यहाँ पे इसकी रेस सेट कर सकते हैं। एक किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई अक्सर ट्रैक्टर चलाते हैं तो हाथ की रेस वो ना खेत में यूज़ करते हैं और ना रोड पे यूज़ करते हैं। हाथ की रेस हमेशा, जब भी आप खेत में चल रहे हो, आप हमेशा हाथ की रेस बांध के, जिस आरपीएम पे आपने बांधनी है 1700 पे या 1800 पे या 2000 पे, वो हाथ की रेस आप सेट करके चलाएं। पैर की रेस से आप मत चलें। पैर की रेस सिर्फ और सिर्फ रोड पे चलने के लिए, आरामदायक तरीके से चलने के लिए बनाई गई है, वो खेत के लिए नहीं बनाई गई है। उसका नुकसान ये होता है, आप पैर की रेस से चल रहे हो, हमारा खेत तो ऊपर नीचे रहता है, अब हम कोई संज लेके चल रहे हैं तो झटके भी लगते हैं हमें, हमारे पैर से बार बार कम ज़्यादा वो एक्सीलेटर दबता है, जिसकी वजह से क्या इंजन के ऊपर बेवजह से लोड बना रहता है, अप डाउन का लोड बना रहता है, आपकी एवरेज ख़राब होती है। आप खेत में जब भी कोई इम्प्लीमेंट चलाएं, आप अपनी हाथ की रेस सेट करें और एक सही तरीके से चलाएं। ट्रैक्टर लेना अकेला एक ज़रूरी काम नहीं होता, उसको अच्छी तरीके से चलाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं आप अपनी बचत निकाल पाते हैं। तो ये जो आप क्लस्टर देख पा रहे हैं, तो ये क्लस्टर में आप देखेंगे कि आरपीएम मीटर भी है, ऑयल प्रेशर भी है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे अगर कोई फॉल्ट आता है। इस ट्रैक्टर के अंदर एक खास बात क्या देखेंगे आप, कोई भी ड्यूज का ट्रैक्टर आप देखेंगे, उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक फ़िल्टर चोक हो जाता है, जो आपका लिफ्ट फ़िल्टर जिसको हम बोलते हैं, वो जो फ़िल्टर चोक हो जाता है तो हमें पता नहीं लगता। और कई ज़मींदार भाई जो, जैसे कि हम देखते हैं, हम काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं और हम अपनी तरफ से उनको बताते भी हैं, और जो हमने पाया, लिफ्ट फ़िल्टर को वो ऐसा मानते हैं कि इसको तो बदलवाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आप किसी बाहर मिस्त्री से काम करवा रहे हैं, वो सिर्फ आपको सस्ता दिखाने के लिए क्या करेगा, एक तो लोकल सामान डालेगा, दूसरा बोलेगा इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत है। वो पुर्जा लगा हुआ है, वो फ़िल्टर है, उसको फ़िल्टर बोला जाता है। वो फ़िल्टर हाइड्रोलिक का है, मतलब लिफ्ट के तेल को साफ़ करता है, लेकिन है तो फ़िल्टर ही ना वो। तो फ़िल्टर को क्या है कि चोक होना फ़िल्टर का मतलब अच्छा होता है कि वो काम कर रहा है। अगर आपका फ़िल्टर की जाली अंदर से चौड़ी चौड़ी दे दी और वो कचरा उसमें से पास कर रहा है, तो फ़िल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, सीधी पाइप ही जोड़ दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है फ़िल्टर की। फ़िल्टर का चोक होना हमेशा अच्छा होता है, उससे आपके ट्रैक्टर की बाकी मशीनों के ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस का दबाव नहीं बनता। वरना अगर आप उसको नहीं बदलवाएंगे, वो चोक रहेगा, चोक रहने के बाद में वो तेल की सप्लाई आगे सही तरीके से जा नहीं पाएगी, और वो जो उस पंप होगा या उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं, वो तेल उनको नहीं मिल पाएगा, चिकनाई नहीं मिल पाएगी, और वो जो गर्मी बनती है, वो घिसावट होती है, उससे वो पंप खराब हो जाता है। और एक फ़िल्टर जो एक हद मार के 700-1000 रुपये का तक का फ़िल्टर कोई आता है, जो लिफ्ट फ़िल्टर की बात करें, वो बचाने के चक्कर में हम अपना जो पंप होता है वो 11,000 12,000 रुपये या जितने का भी होता है, उतने पैसे हम ख़राब करने के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम उतने पैसे ख़राब कर चुके हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो लिफ्ट फ़िल्टर है, वो लिफ्ट फ़िल्टर आपको एक सर्विस छोड़ के अगली सर्विस के ऊपर चेंज करवाना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने पहली सर्विस के अंदर लिफ्ट फ़िल्टर बदलवाया, तो आपको दूसरी सर्विस के ऊपर नहीं बदलवाना, वो फिर तीसरी पे बदलवाना है, फिर चौथी पे नहीं बदलवाना, पाँचवीं पे बदलवाना है। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके आप वो लिफ्ट फ़िल्टर बदलवाएंगे। हर सर्विस में वो आपको नहीं बदलवाना होता, लेकिन उसको बदलवाए ज़रूर, वो बदलवाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप बात करें, हम इसकी सीट की बात करते हैं, इसकी आप सीट देखोगे वो ट्रैक्टर की अपेक्षा इसकी सीट अलग टाइप की सीट है। तो ये जो सीट है, ये हम इसको कोबो सीट बोलते हैं। और अगर आपको नॉर्मल तरीके से मैं अगर इसको आपको समझाऊं, तो ये बहुत ही आरामदायक सीट होती है। इसके अंदर जो ड्राइवर इसके ऊपर बैठ के चला रहा होता है, उसको खड्डों में और जो आखड़ी हमें महसूस होती है, वो इसके अंदर बहुत कम महसूस होती है, मतलब उसका ध्यान नहीं भटकता, आगे पीछे सरकने और जो परेशानी होती है वो नहीं होती। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देखेंगे। अब ये मेरे वज़न, आप अपना वज़न सेट कर सकते हैं इसमें, यहाँ से आप इसको घुमाते जाइए, आप अपने वज़न के अनुसार इसको सेट कर दीजिए, ये उसी के अनुसार आपकी ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगी। तो अभी ये मेरे वज़न के अनुसार है, देखिए आप कितनी कंफर्टेबल है। तो इस सीट का फ़ायदा ये है
कि अगर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी काम कर रहे हैं, आपको थकावट नहीं होगी। आप दूसरा यहाँ से आप कैमरा दिखाएंगे तो ये आप देखिए, यहाँ से आप अगर यहाँ से दिखाएं तो ये स्टीयरिंग आप देखेंगे बिल्कुल कार की तरह है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी पोजीशनिंग ऐसी है कि आपको चलाने के अंदर बड़ा आराम रहेगा, क्योंकि ये आपकी पहुँच के पास है। और इसका साइज़ इस तरीके से है कि आप इसको अच्छे तरीके से, आपके कंधों के ऊपर जोर पड़े बिना आप इसको आराम से चला सकते हैं, जिसकी वजह से आपका आराम बढ़ जाता है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दे के मतलब काम करके अच्छे तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया है। और दूसरा आप देखेंगे सीट आ गई। सीट के बाद हम बात करते हैं गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स सॉरी अब आपने देखा, अब हम बात करते हैं ब्रेक्स की। इसके ब्रेक्स जो हैं वो ऑयल इमर्स ब्रेक रहते हैं, मतलब तेल में डूबे रहते हैं। और कई कंपनियों के अंदर भी बोला जाता है भाई तेल में डूबे हुए हैं, और इसके अंदर बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते, वो काम है। लेकिन ऐसी कई कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बोलती है हमारे तेल के ब्रेक हैं। लेकिन उन कंपनियों में क्या होता है, आपके गियर बॉक्स के पीछे गियर बॉक्स से एक पाइप गई होती है आपके पिछले एक्सल की तरफ में, जहाँ पर आपके ब्रेक्स होते हैं। तो वो आप जैसे ब्रेक पेडल दबाएंगे, वो वहाँ से गियर बॉक्स से तेल ब्रेकों के ऊपर चला जाता है छिड़काव करके, और वापस वो गियर बॉक्स में आ जाता है। वो तेल में डूबे ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन उनको तेल में डूबा ब्रेक बोल दिया जाता है। उल्लू बना रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपके ब्रेक्स जो हैं, परमानेंट डिस्क जो है वो तेल के अंदर ही डूबी रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत लंबी हो जाती है और मेंटेनेंस जो है वो नहीं होता। और हम अगर अपना तजुर्बे के हिसाब से बताएं तो हमने जब किसानों से बात की तो एक एवरेज फिगर हमने ब्रेकों के बारे में पता किया कि मेंटेनेंस कब होती है। वैसे मेंटेनेंस एक सब्जेक्टिव चैप्टर है, बट उनके कहने के अनुसार मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ, 13 सालों तक भी उन ट्रैक्टरों के ब्रेक नहीं खुले हैं, चाहे वो सामने के ट्रैक्टर हो, चाहे वो ड्यूस फार के ट्रैक्टर हो। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसके अंदर अमूमन आप और किसी ट्रैक्टर में देखोगे 2-2 साल के अंदर ब्रेक करवाने पड़ते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, आपकी जेब के अंदर पैसा बचेगा ही बचेगा। जो मैं आपको कह रहा था सब्जेक्टिव चीज़ है कि ब्रेक्स की लाइफ, वो इसलिए है कि ज़मींदार भाई अक्सर सीएल को बदलवाते नहीं हैं। सीएल नहीं बदलवाने की वजह से वो सोचते कि सीएल का क्या ख़राब होता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता उसका तो। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, तेल कोई भी हो, तेल केमिकल ही होता है और उसकी म्याद होती है। तो उस म्याद के अंदर बहुत सी चीज़ें आती है, तेल अकेला तेल नहीं होता है। अगर तेल को अगर आप आम ही तेल मानते हैं, सबको एक ही बराबर तेल समझते हैं, तो हमारे घर में सरसों का तेल मिलता है, क्या वो हम अपने ट्रैक्टर में डाल सकते हैं? वो कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर जो तेल डलता है हर ट्रैक्टर के अंदर अलग अलग डलता है और हर एक की अपनी अपनी खासियत होती है तेल की। तेल जो है कई चीज़ों से मिलके बना होता है। तेल को चिकनाई भी रखनी होती है, अधिक तापमान के ऊपर काम करते हुए भी अपनी चिकनाई बिना खोए काम करना होता है। गाढ़ापन, पतलापन जो आप महसूस करते हैं वो भी एक प्रॉपर्टी है तेल की। दूसरा क्या होता है, जंग ना लगे, वो तेल के अंदर ऐसा मिश्रण होता है कि वो जंग भी ना लगे, उससे भी बचाता है। ऐसे बहुत से 6 से 7 तरह के अलग अलग चीज़ें उसके अंदर केमिकल मिक्स होती है जो आपकी मशीन का रख रखाव करती है और उनकी एक म्याद होती है। तो आप ट्रैक्टर का जब मोबिल हर सर्विस में 250-300 घंटे में बदलवा रहे हैं तो आपको सीएल भी जो कंपनी कहती है 1200-1500 घंटे में बदलना चाहिए, वो भी आपको बदलना चाहिए, जिससे कि आपकी ट्रैक्टर की, आपकी मशीन की लाइफ बरकरार रहती है, पुर्जों की घिसावट नहीं होती, ट्रैक्टर कभी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसान भाइयों, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये अब आपको इसमें हर बार अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो आज आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इससे अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम दूसरी चीज़ कवर करेंगे। ऐसे करके हम हर बार एक नए पार्ट के अंदर 5 या 6 चरण के अंदर अपना पूरे ट्रैक्टर की डिटेल को आपके साथ साझा करेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेरीज़ होंगी, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में या कॉल करके। हम उसका जवाब देने के लिए आपके पास हमेशा तत्पर खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। तो भैया अगर आपका नाम बता दें, आपका नाम, फ़ोन नंबर, शोरूम के लोकेशन। जी, मेरा नाम विनोद देसवाल है और मेरे छोटे ब्रदर जो आपने और वीडियो देखे होंगे उसके अंदर वो दीपक देसवाल जी हैं। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9017978213।
ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप डालना चाहे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आप कमेंट करना चाहे, पूछना चाहें, वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो भाई बताना कि आपको ये आज की वीडियो कैसी और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। देख के आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे मैं मिलूंगा आप सभी से इसका जो अगला पार्ट रहने वाला है उसके अंदर। ठीक है, बाय बाय।